सब प्रकार से आप सबके जीवन को सुख शांति समृद्धि से भरने वाला हो, ऐसी मंगल कामना करते हुए आइए सभी करबद्ध होकर के बैठे अपने आसनों पर और श्रद्धा पूर्वक रात्रि के प्रथम प्रहर में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। परमात्मा से प्रार्थना करते हुए आइए पूरी श्रद्धा के साथ सभी करबद्ध होकर के बैठे। ओम मधोमन्मे निक्रमणम् मधोमन्मे परायणम् वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृशः। ॐ नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। आर्य समाज सांगानेर जयपुर और ये जो वेद कला संवर्धन परमार्थ न्यास ट्रस्ट है, तो पूरी श्रद्धा के साथ आप दोनों के तत्वावधान में अवनीश जी का ये पावन प्रयास, संचालन भी, संयोजन भी बहुत सुंदर रूप से आप कर रहे हैं और बहुत सुंदर आपकी भी परमात्मा ने वाणी दी हुई है, तो उसके माध्यम से आपका ये अद्भुत प्रयास आप सबको जीवन में सब प्रकार से परमात्मा की कृपा और ऋषियों का जो संदेश है वो हम सब के जीवन को आत्मसात कर ले। ऐसे पावन आयोजन के साथ दिल्ली आदि और सभी प्रांतों से, पूरे भारतवर्ष से और जहां से विदेश से आप लोग जुड़े हुए हैं, यूट्यूब आदि के माध्यम से अवनीश जी ने आप लोगों को एक जो संपर्क सूत्र दिया हुआ है उसके माध्यम से, तो आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी उपस्थित धर्मप्रिय सज्जनों, मातृशक्ति, हम लोग आज जिस विषय पर चर्चा करने लगे हैं और आप सबके सामने है, वो अवनीश जी ने बहुत तरह एक नाम दिया हुआ है सब्जेक्ट का, सत्यम शिवम सुंदरम। और ये वाक्य ऐसा है कि पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, विदेशों में भी, और फिल्म जगत ने भी इस शब्द को स्वीकार कर लिया, उसको अपने कहीं न कहीं उन्होंने अपने गानों में भी यूज कर लिया हुआ है। ये ऐसा शब्द है कि इसको बहुत हर कोई बच्चा भी इस शब्द को जानता है, सत्यम शिवम सुंदरम, और ये तीन शब्द एक साथ जुड़े हुए हैं। और हम लोग तो प्रार्थना ही करते हैं, जब यज्ञ का आचमन करते हैं तो हम पहला जहां पे 3 आचमन करते हैं, अमृतोपस्तरणमसि अमृता पिधानमसि, वहीं पर हम लोग आचमन करते हुए यज्ञ में कहते हैं सत्यम यशः श्रीरमयि श्री श्रेयताम स्वाहा। हम सत्य से ही प्रारंभ करते हैं। भगवान का जो नाम है, अगर हम देखें तो भगवान का नाम सच्चिदानंद स्वरूप है, और वहां पर सत्य चिद आनंद, सबसे पहला जो शब्द है वो सत्य है। जब भगवान की बात हम करते हैं, और यहां तक कि इस जगत में अगर कुछ जानने योग्य है, हम जब बात करते हैं, जीवन की बात करते हैं, तो हम सत्य की बात करते हैं, सत्य की खोज। और निस्संदेह जहां सत्य है वहीं जीवन है। अगर सत्य नहीं है हमारे पास में, तो मानो हमारे पास जीवन नहीं है। इसलिए तो कहा, जो हम ऋषियों की जो प्रार्थना है, असतो मां सद्गमय, पहली प्रार्थना अगर कोई है तो असत्य से सत्य की ओर ही चलने की प्रार्थना है। और ये महर्षि याज्ञवल्क्य की प्रार्थना ये अद्भुत है, जिसको महर्षि याज्ञवल्क्य ने बृहदारण्यक उपनिषद में भी इसको दोहराया वैसे ही श्रद्धा के साथ, और इसको सतपथ ब्राह्मण में भी वैसे ही श्रद्धा के साथ प्रार्थना की पुकार में ओम
असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। सत्य क्या है, और ये सत्य समझ में आए तो हमें शिव समझ में आ जाएगा, और शिवत्व जिस दिन समझ में आ जाए उसी दिन तो जीवन का सौंदर्य है, उसी दिन तो लगता है कि जीवन का अहोभाव हो गया, जीवन सुमन बन गया, जीवन पुष्प की तरह खिल गया है, सुवासित होता है। फिर जिस जीवन में सौंदर्य है, सुवास है, सुगंधी है, आप कल्पना नहीं कर सकते वहां से किसी तरह की मलिनता, दुर्गंध की वासना वहां कुछ होती ही नहीं है। इसलिए लेकिन पहला शब्द जो सत्य है, महर्षि याज्ञवल्क्य का ये वचन, असतोमा सद्गमय, हे प्रभु मुझे असत्य से हटा करके सत्य की ओर ले चलिए। तमसोमा, और ये सत्य असत्य क्या है, तो इसको मानो ऋषि ने दूसरी प्रार्थना में स्पष्ट कर दिया, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मुझे तमस से ज्योति की तरफ ले चलिए। यानी सत्य ज्योति है, सत्य प्रकाश है, सत्य आभा है, सत्य के प्रकाश में, सत्य के लाइट में जो व्यक्ति खड़ा हो जाता है वहां क्या हो सकता है, तो ऋषि दयानंद की भाषा में कहें तो जहां सत्य होता है, सत्य का प्रकाश होता है, वहां समुल्लास होता है, वहां उत्साह कभी धीमा नहीं पड़ता, और उत्साह उल्लास कभी खत्म ना हो। इसका सीधा सा अर्थ हम कर सकते हैं, जो व्यवहारिक रूप से अगर करें, इसको हम और आध्यात्मिक भाषा में भी कहें तो इससे ज्यादा महिमा पूर्ण कुछ और नहीं हो सकता। इसी को तो सत्यम शिवम सुंदरम कह करके पुकारा। इस जगत में हम कुछ असुंदर नहीं देखना चाहते, कुछ कुरूप नहीं देखना चाहते हैं, तो सीधा सा सूत्र है, पहला शब्द हमारे जीवन में सत्य प्रतिष्ठित हो जाए। कस्त्वा युनक्ति सत्वा युनक्ति, और ये वेद का मंत्र है। ऋषि दयानंद जब इसका भाष्य करते हैं तो कहते हैं, अथ केन सत्यम आचरितुम असत्यम त्यक्तुम आज्ञा दत्ता, किसने हमें सत्य से जुड़ने की और असत्य को छोड़ने की आज्ञा दी हुई है। किसने हमें सत्य से, कौन चाहता है कि हम सत्य से जुड़ जाएं, कौन चाहता है कि हम असत्य को त्याग दें। वह ईश्वर कह स्व युनक्ति, कह सुख स्वरूप ईश्वर, जो सुख स्वरूप ईश्वर है उसी की महिमा, उसी की बात। तो कहा असतो मां सद्गमय, हम असत्य से सत्य की ओर चलें। और असत्य क्या है, तो तमस है। ये दूसरी जो प्रार्थना है, तमसो मां ज्योतिर्गमय। असत्य क्या है, असत्य से बढ़ करके तम यानी अंधकार, असत्य से बढ़ करके अविद्या। असत्य, तम के बहुत सारे मायने हैं। तम का अर्थ रोग भी होता है, तमस का अर्थ दुरित भी होता है। अगर ये असत्य है तो जीवन में दुरित है, असत्य है तो अंधकार है, असत्य है तो अविद्या है, असत्य है तो पाप है। इस जगत में नानृतात् पातकम परम, अगर इस अनृत से, असत्य से बढ़ करके दूसरा कोई पाप है ही नहीं। आचार्य चाणक्य तो स्पष्ट रूप से अपने चाणक्य के सूत्रों में कहते हैं, वो ना अनृतात् पातकम परम, अनृत से बढ़ करके पातक, पातक कहते हैं पाप को, पातक कहते हैं जो गिरा दे, जो पतन करने वाला। असत्य से बढ़ करके इस जगत में पातक कोई नहीं है, गिराने वाला कोई नहीं है। धूल धूसरित कर देने वाला, मलिन कर देने वाला, नष्ट कर देने वाला इस जगत में कुछ है तो कहते हैं वो अनृत है, वो असत्य है। तो इससे सीधा सा अर्थ निकलता है, उत्थान करने वाला, ऊपर उठाने वाला अगर कोई तत्व है उसका नाम सत्य है। वो आपको जीवन में उत्थान देने वाला है, वह आपका उद्धार कर देने वाला है, वो तीर्थभूत अगर कुछ है तो सत्य आचरण। इसलिए तो ऋषि दयानंद जब इस वेद मंत्र का ये तीर्थानि प्रचरन्ति, जब ऋषि दयानंद वहां तीर्थ का भाष्य करते हैं और आद्यानि कह करके जब ऋषि चर्चा करते हैं तो वहां पर सत्य भाषण को बहुत प्रमुखता दी है। जहां वेद कहा, आचार्य सेवा कहा, गुरु की सेवा कहा है, वेद आदि का अध्ययन कहा है, वहीं पर सहज रूप से वो कहते हैं सत्य भाषण। ये जो सत्य भाषण आदि सहज रूप से तीर्थ है। ये अविद्या दुखेभ्य तारयन्ति, अविद्या आदि दुखों से ये हमें पार लगा देता है, पार कर देता है।
सब तरह के दुखों से, झंझावातों से छूटने वाला अगर कोई तत्व हमारे पास हो वो सत्य है। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। असत्य का ही दूसरा नाम तमस है, सत्य का ही दूसरा नाम ज्योति है, प्रकाश है। तीसरी प्रार्थना में ऋषि और स्पष्ट कर देता है कि हमें समझ में आ जाए सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो तीसरी प्रार्थना कहा, मृत्योर मां अमृतम गमय। मुझे मृत्यु से हटा करके हे प्रभु अमृत की तरफ ले चलिए। यानी सीधा सीधा अगर आप देखें, असत्य तमस है, असत्य मृत्यु है। जहां तम है, जहां अंधकार है, जहां पर अविद्या है, जहां ये पंच क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, निसंदेह, वहां पर मृत्यु तांडव करती है। ऋषि दयानंद के वाक्य अगर आप उनके वेद भाष्यों में को पढ़ें तो सहज स्वीकार करते हैं कि मृत्यु आदि से ज्ञानी कभी दुखी नहीं होता है, क्योंकि उसको तो पता चल गया। ये कवि के शब्दों में कहें तो जिस्म तो मिट्टी में मिल जाता है यहीं मरने के बाद। जिस्म तो मिट्टी में, जिस्म यानी ये शरीर, ये देह, जिस्म तो मिट्टी में मिल जाता है यहीं मरने के बाद। उसको क्यों रोएं जो मरता ही नहीं मरने के बाद। एक बार अगर यह प्रतिभिज्ञा हो जाए, और किसको होती है, जो सत्य से अपने आप को जोड़ लिया है। और इसीलिए तो चिंतकों का, मनीषियों का वचन है, सत्यम परम धीमहि। हम सत्य को धारण करने वाले बन जाए। और परम सत्य इस जगत में कोई है तो परमात्मा ही तो है। परमात्मा से बढ़ करके इस जगत में सच्चिदानंद, इसलिए तो परमात्मा का नाम और ऋषि दयानंद कितनी श्रद्धा से स्वीकार करते हैं, सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। वो ईश्वर कैसा है, सच्चिदानंद स्वरूप है वो। हमें 10 नियम भी दिया है। तो ऋषि ने जब कहा सबका आदि मूल परमेश्वर है, तो परमेश्वर कैसा है, तो ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप। और ध्यान देना, ये 3 शब्द अनायास नहीं है। ये सत्य चिद आनंद, ये 3 शब्द सहज रूप से जुड़े हुए हैं और ये ऋषियों की देशना में है। वैसा ही दूसरा वाक्य जो सर्वविदित हुआ है पूरे वर्ल्ड में, पूरे जगत में, वो दूसरा शब्द है सत्यम शिवम सुंदर। ठीक, अगर आप इसका अनुवाद करें तो आप सत्यचिद आनंद भी कह सकते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम का क्या अर्थ है, तो सत्य चिद आनंद, सत्य सत्य है और जो शिव है वो चिदानंद है। भगवान शिव के सूत्र हमारे वैदिक वांग्मय में उपलब्ध हैं, बहुत छोटे छोटे सूत्र। और ऋषि दयानंद को सत्यार्थ से 3 महापुरुषों को सहज रूप से उनको पूर्वज कह करके पुकारा। आप सत्यार्थ प्रकाश का पहला समोल्लास पढ़िएगा, जहां पर ईश्वर के नामों की महिमा है, ओंकार आदि की महिमा है। वो कहते हैं 3 ये पूर्वजों का नाम ऋषि लेते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव, शिव। इनको पूर्वज कह करके, इनको महाशय कह करके ऋषि दयानंद ने सम्मान दिया है। इनको हम मेटाफिजिक्स ना बना दें, अन्यथा लोग तो राम जी को भी, कृष्ण को भी मेटाफिजिक्स में देखने को राजी हो गए, काल्पनिक उनको बनाने के लिए राजी हो गए हैं, अलंकारिक बनाने को राजी हैं। लोग मानने को अब जा करके जैसे जैसे लोगों की चेतना में कहीं अपने ग्रंथों के प्रति, वेद आदि शास्त्रों के प्रति जैसे जैसे हम जुड़ रहे हैं, तो पता चलता है नहीं, राम जी हैं, कृष्ण हैं। अन्यथा हमने तो उनको एक अलंकारिक पुरुष बना करके, और सचमुच में दुर्भाग्य ये है। और ऋषि दयानंद महर्षि भगवान ब्रह्मा को कितना याद करते हैं। जब ऋषियों की परंपरा की बात करते हैं तो कहते हैं भगवान महर्षि ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, 4 ऋषि तो हैं ही वेदों के, जिन पर परमात्मा की कृपा हुई है और जिनके माध्यम से हमें ये वेद मिला है। लेकिन अगर इन वेदों को जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य किया है वो महर्षि ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत। और हम लोग जब सहज श्रद्धा से हम लोग अभिभूत होते हैं तो महर्षि देव दयानंद पर्यंत कहते हैं, क्योंकि वेदों को सचमुच में सहज रूप से ला करके, और वेद को क्या कहा, सत्यम वेदेषु जागर्ति। यहां पर भगवान वेद व्यास का अगर महाभारत में अगर आप पढ़ें तो वेदों में क्या है, तो कहते हैं सत्यम वेदेषु जागृति, असत्य ही है जो वेदों में जागृत है। इसलिए तो ऋषि कहता है वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है।
सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। अगर सचमुच में अगर सब सत्य विद्या का कोई ग्रंथ है, सत्य का अगर कोई मूल सीधा सीधा अगर कोई अर्थ है, तो कहते हैं वो वेद है। इसलिए वेद का मूल अर्थ सत्य है। इसलिए वेद का खुद महर्षि पाणिनि जब अर्थ करते हैं तो ज्ञान करते हैं। इसलिए सत्य चिद जब आप कहते हो तो चिद का अर्थ ही होता है ज्ञान। और सत्यम शिवम कहते हैं, और शिव का दूसरा अर्थ ही महर्षि पाणिनि जब शिव का अर्थ करते हैं तो क्या करते हैं? शिवो कल्याणे। शिव शब्द का ही मूल अर्थ है जो कल्याण करने वाला है, जो मंगल करने वाला है। और ऋषि दयानंद के समय तक, यानी आज से 150 वर्ष पूर्व तक, कल्याण शब्द कितना अद्भुत है कि ऋषि दयानंद जब भद्र शब्द की भी व्याख्या करते हैं तो भद्र का भी महर्षि पाणिनि करते हैं कल्याण और सुख। और ऋषि दयानंद यत् भद्रम तन्न आसुव, तो कहते हैं कि वो परमात्मा, वहां पर कल्याण शब्द प्रयोग करते हैं ऋषि दयानंद, और कहते हैं कि अभ्युदय यानी जो संसार का सुख है और निश्रेयस जो मोक्ष का सुख है, इन दोनों शब्दों को अगर एक शब्द में कहना हो तो उसको हम कहेंगे भद्रम, और उसको अगर और सहज करना हो तो उसको कहेंगे कल्याण। कल्याण। और आज भी गीता प्रेस गोरखपुर से जो हर महीने जो पत्रिका मैगजीन निकलती है उसका नाम है कल्याण। और आज ना समझिए, आपने कभी अनुभव किया कि संसार करता क्या है शब्दों के साथ? आज कोई 150 वर्ष बाद धीरे धीरे ये शब्द हमारी महिमा हमारे जीवन से खोता गया। और आज हमें किसी का बुरा कहना हो, हम कहते रहे फला व्यक्ति का तुम्हें पता चला, उस व्यक्ति का कल्याण हो गया, मतलब नाश हो गया कहना हो। किसी का बुरा कहना हो तो हमने उसके लिए कल्याण शब्द प्रयोग करना शुरू कर दिया। ऋषि दयानंद जब अग्निहोत्र की बात करते हैं, कभी संस्कार विधि आप पढ़ें, ईश्वर की उपासना की बात करते हैं तो वहां वो सहज कहते हैं मनुष्यों को योग्य है कि, आप सब अपने मन में एक बार बोलिए, अपने शब्द दोहराइए, माइक म्यूट रख करके ही, मनुष्यों को योग्य है कि सब मंगल कार्यों में अपने और पराये कल्याण के लिए, ये संस्कार विधि में ऋषि के शब्द हैं जो मैं बोल रहा हूं, मनुष्यों को योग्य है कि, अर्थात हम मनुष्य हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तो ऋषि कह रहा है मनुष्यों को योग्य है कि सब मंगल कार्यों में अपने और पराये कल्याण के लिए यज्ञ द्वारा ईश्वरोपासना करें, इसीलिए सुगंधित आदि द्रव्यों की आहुति यज्ञ कुंड में देवें। यहां पर सहज रूप से ऋषि कहता है अपना कल्याण, पराया कल्याण अगर हम चाहते हैं, कल्याण इस शिव शब्द का अर्थ ही होता है। और परमात्मा से बढ़कर के कल्याणकारी इस जगत में कौन हो सकता है? भगवान बुद्ध के वांग्मय में शब्द जो मिलता है वो कहते हैं कि कोई सत्पुरुष, जो किसी को कोई गुरु मिल जाए, कोई तथागत जैसा कोई बुद्ध पुरुष मिल जाए, कोई आचार्य मिल जाए, और कैसा मिले तो कहते हैं वो कल्याण मित्र होता है। तो एक बड़ा प्यारा नाम दिया कल्याण मित्र। और सचमुच में ऋषि दयानंद तो कहते हैं शिव शब्द की व्याख्या करते हुए, और वो कैसा सुख चाहते हैं? तो सत्य सुख चाहते हैं। और वो मित्र कैसा है? परमात्मा। तो कहते हैं निश्चित मित्र है परमात्मा। हमारे जीवन से कभी हमारा वो अकल्याण अहित करने वाला है ही नहीं। इसलिए तो परमात्मा को हम संध्या में जो प्रतिदिन हम जो प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो क्या कहते हैं? तच्चक्षु देवहितम। हम जब सरदा शतम की कामना करते हैं, सरदा शतात भूयश्च सरदा शतात की बात करते हैं कि हम जीवें, हम देखें, सुने, भगवान के गुणानुवाद करें, चर्चा करें, उसका उपदेश करें, तो क्या करें? तो कहते हैं भगवान कैसा है? देवहितम। वो हितम, वो हितकारी ही है, वो निश्चित मित्र शब्द कह करके ऋषि दयानंद ने पुकारा है। तब ये बात हमारे मस्तिष्क में बैठ जानी चाहिए। और हम लोग तो कहा करते हैं, और केनोपनिषद का शब्द है, सत्य शब्द को कहां वहां पे ऋषि ने प्रस्तुत किया, यह चेद अवेदित अथवा सत्यम अस्ति। यानी किसी को साधु कहना हो, शुभ कहना हो, मंगल कहना हो, कल्याण कहना हो, जीवन में सब अच्छा हुआ, अगर ये कहना हो तो कहते हैं सत्य बोल दीजिए, सत्यम अस्ति। क्या है? यह चेद अवेदित अथवा सत्यम अस्ति, नो चेद इह अवेदिन महति विनष्टि। वो परम सत्य स्वरूप कौन है? वो ईश्वर, जो सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर है। कहते हैं उसको इसी जीवन में जान लिया तो सत्यम अस्ति, तो सत्य है, तो शिव है।
तो सौंदर्य है, सुंदर है, फिर तो जीवन में अद्भुत है। तब इसका सहज आप अर्थ कीजिए, सत्य है तो आपके जीवन में चिद, चिद का अर्थ होता है चैतन्यता, ओष, जागृति। चिद का अर्थ है ज्ञान। जब आप सत्य से युक्त होते हैं, आप ज्ञान से युक्त हो जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं। और जहां ज्ञान है, चिद है, इसलिए तो चिदानंद, सच्चिदानंद, सत्य, चिद, सत्य आता है आपके जीवन को ज्ञान से भर देता है। सत्य आता है, आपको पता है महर्षि मनु जब धर्म के 10 लक्षण गिनाते हैं, और हम लोग जब विचार करते हैं तो 10 लक्षण को आप आगे पीछे करके मत बोलिएगा कभी। हमें तो लगता है कि वो एक चैन है, एक बिल्कुल एक श्रृंखलाबद्ध चल रहा है, वो 10 शब्द एक के बाद एक हैं। पहला लक्षण जब वो धृति कहते हैं, अगर आपने धैर्य को पकड़ लिया, और 9वां लक्षण कहते हैं सत्यम। जिस दिन आपको धर्म के लक्षणों में सत्य रूपी लक्षण आपके जीवन का अंग बनता है, तो आपको पता है उसके बाद क्या होगा, अक्रोध, क्रोध विदा हो जाएगा, जीवन से हिंसा विदा हो जाएगी, द्वेष विदा हो जाएगा, ईर्ष्या विदा हो जाएगी। वीतराग भय क्रोध, ये राग, द्वेष, भय सब कुछ विदा करने का अगर कोई सूत्र है, आपको वीतराग बना देने वाला कोई है, वीतराग भय क्रोध, राग भय क्रोध सबसे रहित कोई कर देने वाला सूत्र है, तो कहते वो सत्य है। महर्षि मनु कहते हैं सत्य अगर आपके पास आया, धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षण। सत्य अगर आपके पास है, और धर्म का जब धर्म सचमुच में जीवन में आता है, इसलिए भगवान को तो सीधा सीधा कहते हैं भगवान ही धर्म स्वरूप है, भगवान ही शिव है, शिव ही भगवान है। तब आप क्या करते हो, तो सीधा सीधा सा अर्थ बनता है कि वह जो परमात्मा जब शिवत्व रूप से, जब परमात्मा आपके जीवन का धर्म बनता है, आपके जीवन से सब प्रकार से अक्रोध का हमने एक सहज अर्थ लिया, अक्रोध अर्थात शांति आ जाती है। जिस व्यक्ति के जीवन में क्रोध है, एक अवगुण क्रोध, सब अवगुणों को, काम, क्रोध, लोभ, जो 6 हम गिनते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब जीवन का अंग बन जाता है। पहली बात मस्तिष्क में हम लोग बिठा लें, सत, चिद, आनंद। आनंद कहिए, सुख कहिए, ऋषि आनंद इसको पर्यायवाची मानते हैं। बहुत सारे चिंतक को सोचते हैं सुख तो संसार का शब्द है, इसलिए ऋषि आनंद मोक्ष सुख भी बोलते हैं। इस भ्रांति में हम ना पढ़े कि आनंद केवल वो परमात्मा के सुख को आनंद कहेंगे और संसार के सुख को सुख कहेंगे, उसको हम आनंद नहीं कहेंगे। ऐसे कोई विडंबना नहीं पालनी। हमें तो सहज रूप से अगर कुछ समझना है, विचार करना है, तो ये सत्य, चिद, आनंद, और जो चिद शब्द है ये शिवत्व है, भगवान शिव के सूत्र हैं। अथ, आप सब अपने मन में एक बार दोहराइए, अथ चैतन्यम आत्मा। भगवान शिव का ये सूत्र है, अथ चैतन्यम आत्मा। जो चैतन्य है इसी का नाम आत्मा है। चिति शक्ति अपरिणामी अप्रतिसंक्रमा शुद्धा च अनंता च, ये आत्मा की परिभाषा है। जो चैतन्य है, जो चिदानंद हो गया, ध्यान देना, वो आत्म स्वरूप में है, और उसी की प्राप्ति को तो हम योग कहते हैं। आपने कभी ख्याल किया, मैंने सुना है कि एक परिवार सुबह सुबह प्रातः काल का उस देव यज्ञ करके, हवन करके, होम करके, अभी वो शांति पाठ करके, मानो अभी वो उठे ही थे। अलंकारिक कथा है, भाव कथा है, पर अद्भुत है। कहते हैं कि उनको 3 दिव्य पुरुष दिखाई दिए, 3 साधु पुरुष, दिव्य देवता जैसे। और सारे परिवार के लोग अभी हवन करके, यज्ञ करके उठे ही थे, उन्होंने देख करके एकदम चकित रह गए। और कहते हैं सबने, पूरे परिवार ने हाथ जोड़ा, बोले महाराज क्या बात है, कैसे आप आए, बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। उन्होंने कहा नहीं, पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे तो हम आपके घर में प्रवेश करेंगे, अन्यथा हम लोग वापस लौट जाएंगे। और सारा परिवार प्रसन्न था। सुबह सुबह का समय है, हाथ जोड़ के बोले कि आप महाराज, आप लोग बताइए आप कौन है, क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा देखो, हम तीनों के 3 नाम हैं, हम तीनों देवता हम लोग अपने नाम के साथ हमारा है। एक का नाम सत्यदेव है, एक का नाम धनदेव है, और एक का नाम यशदेव है।
और भगवान की प्रेरणा हुई है कि हम आपके परिवार में, आपके घर में, आपके इस कुटुंब में हम प्रवेश कर जाएं। अभी हम आपको दिख रहे हैं, लेकिन जब आपके घर में प्रवेश करेंगे हम अदृश्य रूप से आपके जीवन में एक अंग बन जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि हम में से, आप तीनों देवताओं में से आप किसी एक को ही चुन सकते हैं। या तो ये सत्यदेव हैं, इनको चुने, या ये धनदेव हैं और मैं यशदेव हूं। तो आप तीनों में से जिसको चुनना चाहिए आप लोग चुन लीजिए। तो जो घर का मुखिया था उसने कहा, महाराज आप 2 मिनट का समय दें, हम विचार कर लेते। वो सीधा सीधा उन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक है, आप विचार कर लीजिए। वो घर में आए और पूरे परिवार, जो आज का यंग जनरेशन थी वो एकदम सीधे बोल पड़ी, युवा, बस धनदेव को बुला लो, धन ही तो चाहिए। तो कुछ लोगों ने कहा, नहीं, मान प्रतिष्ठा बहुत बड़ी चीज होती है, धन तो क्या है, धन तो आता है जाता है, लेकिन मान प्रतिष्ठा यश ये बहुत बड़ी बात है। तो कहते हैं जो घर का मुखिया था, सब मुखिया की सुनते थे, उन्होंने कहा, देखो भगवान की कृपा से ना अन्न धन की कमी है हमारे घर में, और मान प्रतिष्ठा भी बहुत है। बस एक चीज की डर बना रहता है, भय बना रहता है, कहीं हम सबके जीवन में छल कपट ना घुस जाए, कोई झूठ ना बोलने लग जाए, असत्य ना बोलने लग जाए, कल कोई दुराव छिपाव की भाषा ना जीने लग जाए, बाप बेटे से, बेटा बाप से कहीं असत्य ना बोलने लग जाए। परिवार के लोग सब एक दूसरे के साथ सत्य व्यवहार करें, छल कपट रहित होकर के व्यवहार करें। इसलिए हम तो चाहेंगे कि हम सब चल करके सत्य देव को आमंत्रित कर लेते। कहते हैं कि अब मुखिया ने कह दिया था, घर का जो मुखिया थे मूल, अब उन्होंने कहा, पिताजी अगर आप कह रहे हो तो बिल्कुल ठीक है। तो कहते हैं तीनों सब गए हाथ जोड़ के, पूरा परिवार, और जा करके प्रणाम किया उन देवताओं को और कहा कि आप में से जो सत्य देव हैं, हम प्रार्थना करते हैं आप आइए, पधारिए। अगर आप में से ऐसी कोई नियम है कि आप में से, हम तो तीनों का स्वागत करना चाहते हैं, पर अगर आप में से एक ही आने को राजी है तो आइए, स्वागत है। कहते हैं जैसे ही सत्यदेव प्रसन्न हो गए, सब दोनों दूसरे देवता एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे थे। कहते हैं जैसे ही सत्यदेव ने प्रवेश किया तो परिवार के लोग क्या देखते हैं कि धनदेव और यशदेव भी सत्यदेव के पीछे आने लगे उनके घर में। तो चौंक पड़े, बोले आप लोगों ने कोई मजाक किया था हमसे? आप तो कह रहे थे कि एक को चुनना है, तो हमने आप में से एक को चुना, तो आप दोनों कैसे आने लग गए फिर? तो बोले कोई मजाक नहीं है, हम खुद हैरान हैं और परमात्मा की कृपा इस परिवार पे देख रहे हैं, और वो परिवार कि जिसने सत्य को चुना है। और तुम जान करके हैरान होगे कि जहां सत्य देव होते हैं, धन और यश दोनों बोल पड़े कि जहां सत्यदेव होते हैं वहां तो हम होते ही होते हैं, वहां से हम हट ही नहीं सकते। और कहते हैं कि पूरा परिवार आनंदित था, और कहते हैं कि जैसे ही उनके घर में वो तीनों देवता प्रवेश किए, फिर वो अदृश्य हो गए और पूरा घर परिवार जहां सत्य से आप्लावित हो गया था, कहते हैं वो श्रद्धा से, धन से, यश कीर्ति से भी वो बढ़ता चला गया। ये कहानी कहना क्या चाहती है, ये कथा कहना क्या चाहती है? जिस व्यक्ति के जीवन में, ये छोड़ दीजिए बात क्या सत्य से कुछ होता है, छोड़ दीजिए बात अमृत से कोई बात बनेगी, छल कपट से कोई बात बनेगी। इसलिए तो हमारी यज्ञ की पहली प्रार्थना ही है, छोड़ दे में छल कपट को। सत्य का आचरण का सीधा सा अर्थ है, आपकी वाणी में, आपके व्यवहार में, आपके आचरण में छल कपट न हो। आप चाक्षमः, वेद का शब्द है चाक्षमः। भगवान का भक्त कैसा होता है, ज्ञानी पुरुष कैसे होते हैं, आप तो पुरुष कैसे होते हैं, सत्पुरुष कैसे होते हैं? तो कहते हैं चाक्षमः, कोई स्पष्ट वक्ता होते हैं, सत्यवादी होते हैं, उनके जीवन में छल नहीं होता, कपट नहीं होता है। इसलिए अगर हम सचमुच में चाहते हैं कि जीवन में भगवान का प्रवेश हो, अग्न आया ही बीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सिबर्हिषि सोम अरारंध नो हृदि। अगर उस परमात्मा का, और शिव कैसा है, सौम्य है वो। ऐसे तो जो अलंकारिक हम शिव की जो प्रतिमाएं देखते हैं, आप जान के हैरान होंगे, लिंग संस्कृत भाषा में लिंगम जब बोलते हैं तो चिन्ह का पर्याय होता है। जैसे कहते हैं युगपत ज्ञान अनुत्पत्तिर मनसो लिंगम, एक साथ दो बातों का ज्ञान नहीं मन कर सकता है, ये मन का लक्षण है। यानी मन एक समय में एक ही कार्य कर सकता है। ऐसे ही ज्ञानान, इच्छा द्वेष प्रयत्न आदि कहते हैं ज्ञानान आत्मनो लिंगम,
आत्मा का लिंग है। लिंग शब्द क्या अर्थ होता है? चिन्ह का, प्रतीक का। मनु महाराज भी कहते हैं न बाह्यम धर्मलिंगम, कोई बाह्य आचरण, हमने कोई कपड़े पहन लें, वो धर्म का लिंग नहीं है, वो चिन्ह नहीं हो सकता है। न धर्मलिंगम बाह्यम कारणम, कोई बाहर की जो चीजें होती हैं वो आपके धर्म का, जैसे वो लिंग नहीं बनती, चिन्ह नहीं बनती। इस शिवलिंग शब्द भी, लिंग शब्द यहाँ पर चिन्ह का, शिव का प्रतीक है। और उसको आज भी जो पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में 12 ज्योतिर्लिंग बोलते हैं, ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। सीधे सी बात है, भगवान शिव का एक दूसरा जो सहज सा अर्थ निकालिए, जहां ज्योति है, और ज्योति का अर्थ ही प्रकाश है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, सत्य ज्योति है, सत्य प्रकाश है, और वो आपके जीवन को वो ज्योति चाहता है। इसलिए अगर सचमुच में शिव का कोई उपासक है, वो यज्ञ करेगा, वो घी, दूध, शहद जो कुछ भी गिराना है, आपको ज्योति को कहां देंगे? आप उसके लिए हवन करें, वहीं तो दूध, घी, आप सब कुछ आहूत कर सकते हैं। और हम लोग तो शिव का जो शब्द बोलते हैं, रोज संध्या में प्रार्थना करते हैं, जब समर्पण करते हैं, जब नमस्कार मंत्र के माध्यम से भगवान को पुकारते हैं, तो नमः संभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। ये जो 6 नाम हैं, ये शिव के नाम हैं। संभव पहला नाम कहा, जिसको संसार में हम शंभु शब्द भी सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर संभव, उसका चतुर्थी विभक्ति है संभवाय। वो संभव है, वो सुख स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है, मंगल स्वरूप है। वो सम करने वाला, शम करोति इति शंकर, उसी का नाम शंकर है। वो मय कहते हैं, चंद्रमा का एक नाम मयंक है। मया कहते हैं सुख को ही, मया कहते हैं आनंद को, आह्लाद को, प्रसन्नता को, सुख को। और कहते हैं कि मयस्कर, जो मयम करोति थी मयंकर, तो मयस्कर, तो मयस्कर भगवान का ही नाम है, जो अपने भक्तों को सब प्रकार के सुख से, शांति से, कल्याण से, आनंद से जो भर देने वाला है। तो भगवान कौन है? संभव, संभव है। मयो भव है। शंकर, शंकरोति, समकरोति, जो हम लोग प्रातः काल जब ब्रह्म यज्ञ करते हैं, तो वहां पे भी तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, संयो अभिश्रवन्तु नः, तो सम की जब प्रार्थना करते हैं। और 2 यज्ञों में 2 वेद पाठ हम लोग करते ही करते हैं, स्वस्ति वाचन और शांतिकरण। वो जो सम देने वाला है, जो शांति देने वाला है। और मैंने सुना है कि एक बार कहीं प्रार्थना सभा हो रही थी, श्रद्धांजलि सभा, जैसे आजकल वो चौथे दिन करते हैं लोग। एक पिता अपने छोटे से बालक को भी लेके चला गया था उस प्रार्थना सभा में, श्रद्धांजलि सभा में। तो कहते हैं सब लोग दिवंगत आत्मा के लिए सद्गति, शांति की प्रार्थना कर रहे थे। अंत में बच्चे से नहीं रहा गया, उसने कहा पापा ये लोग सब लोग उस नाम ले रहे हैं, फोटो लगा रखी है सामने, और सब कह रहे हैं कि इनकी आत्मा को परमात्मा शांति प्रदान करे, सद्गति प्रदान करे, शांति प्रदान करे। ये क्या मतलब है? क्या इनके जीवन में ये क्या प्रार्थना हुई? तो कहते हैं पिता ने मुख पर उंगली रखी कि चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, और धीरे से उसने बेटे के कान में कुछ कहा। अब बेटा सुन करके बहुत आनंदित हो गया, और आनंदित भी हुआ, और कहा पापा आपने अच्छा किया, मुझे अभी बता दिया। पिता ने क्या कहा? बेटे इनके पास सब कुछ था, बड़ा मकान था जो अब नहीं रहा, जिनका चित्र तुम देख रहे हो। इनका बड़ा भरा पूरा परिवार है, बहुत बड़ा मकान, बहुत धन संपदा, सब कुछ था, लेकिन एक ही चीज नहीं थी, शांति नहीं थी। इसीलिए सब लोग कह रहे हैं कि शांति भगवान देना, शांति देना। और सचमुच में तो बच्चा खुद खिलखिला देता है, कहता है मैं तो जीते जी शांति की बात करूंगा, और मुझे शांति ही चाहिए, पीस ऑफ माइंड ही चाहिए। और ये शांति, ये शिवत्व के अलावा कहीं भी नहीं मिल सकता। तो कहा शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। वो शिवद है और वही शिवतर है। सचमुच में परमात्मा से ज्यादा मंगलमय, उससे ज्यादा आनंददायक इस धरती पर कोई दूसरा नहीं हो सकता। ऋषि दयानंद के शब्दों को भी आप इसी के साथ जोड़ दीजिए, सत्यार्थ प्रकाश।
मैं पुनः अब कहना चाहता हूं, सत्यम शिवम सुंदरम। क्या अर्थ हुआ इसको? इंग्लिश में जब हम अनुवाद करते हैं सत्यार्थ प्रकाश का, तो लाइट ऑफ ट्रूथ, अर्थ जो शब्द है वो तो अनुवाद हुआ ना सत्य का प्रकाश। अब सत्य जो अर्थ है, अर्थ क्या शब्द है? तो ऋषि दयानंद के 3 शब्दों को आप ले लीजिए, सत्यार्थ प्रकाश, सत्य अर्थ प्रकाश, सीधा सा अर्थ है। सत्य सत्य है, अर्थ शिव है, और प्रकाश प्रकाश है, यानी सुंदर है। यानी सत्यम शिवम सुंदरम का सीधा सा अनुवाद होगा सत्य अर्थ प्रकाश। और जहां सत्य शिव और सुंदर है, वहां पर होगा क्या? तो ऋषि कहते हैं हर पन्ने में, हर अध्याय को, जीवन के मानो 14 अध्याय वहां पे लिखा है, और कहते हैं उन अध्यायों में, उन अध्यायों का नाम दिया समुल्लास, उल्लास होगा, उमंग होगा। आइए मैं एक पंक्ति में, एक कवि है बहुत, शिव शंकर वशिष्ठ, तो मुझे उनकी पंक्तियां ही मेरे सामने हैं। आंधी और तूफानों में जिनके पांव संभलते हैं, आंधी और तूफानों में जिनके पांव संभलते हैं, जो जीवन को रोशन करते अंगारों पर चलते हैं, उन इंसानों को, उन पुरुषों को कवियों की वाणी अर्घ्य चढ़ाती है, उन पुरुषों की गाथा स्वयं कीर्ति गाती है। आंधी और तूफानों में जिनके पांव संभलते हैं, जो जीवन को रोशन करते अंगारों पर चलते हैं, उन पुरुषों को कवियों की वाणी अर्घ्य चढ़ाती है, उन पुरुषों की गाथा स्वयं कीर्ति गाती है। अपने लिए नहीं औरों के लिए जो जिंदगी जीते हैं, अपने लिए नहीं औरों के लिए जो जिंदगी जीते हैं, शिव शंकर की तरह जहर के प्याले को जो पीते हैं, प्रेम प्रीत ममता समता से जन जन को जो जोड़ रहे, ऊंच नीच और रंग भेद की दीवारों को जो तोड़ रहे, धरती का दुख दर्द मिटे, धरती का दुख दर्द मिटे, जिनके मन में यह अभिलाषा, जन जन के प्राणों में जो भर देते हैं नूतन आशा, उन पुरुषों को नमस्कार है, उन पुरुषों को नमस्कार है, उनका ही अभिनंदन है। तपह पूत ऋषि दयानंद का उन पुरुषों में वंदन है। और लिखने वाले कवि का बहुत प्यारा नाम है वशिष्ठ। आप कल्पना कर सकते हो, ये तपह पूत बन जाता है, उसी का नाम शिव है। और मैं एक और कवि को, हरि प्रसाद शुक्ल, उनकी पंक्तियां मैं कह करके और मुझे घड़ी पर मैं विराम भी दूं। छल से अनीति से, यानी जिस व्यक्ति के जीवन में सत्य नहीं है, छल से अनीति से जिसने चाहा जिसे दबाना, छल से अनीति से जिसने चाहा जिसे दबाना, स्वार्थ वृत्ति वश अपने बल से जड़ से उसे मिटाना, ताड़ित वह अन्यायी, कहते हैं उसको प्रकृति कुदरत ही उसको प्रताड़ित कर देती है। परमात्मा का जो नियम है, कानून है, कहते परमात्मा किसी को नहीं छोड़, दुष्टान ताड़यत। अगर आप ईश्वर को मानते हो तो परमात्मा, ऋषि के शब्द है महर्षि दयानंद के, आप सब बोलिए एक बार मन में, दुष्टान ताड़यति धार्मिकांच रक्षति। वो दुष्टों को ताड़ित करता है और धार्मिकों की रक्षा करता है। और धर्म का सीधा सा क्या अर्थ है? नहीं सत्यात परो धर्म, सत्य से बढ़कर के इस धरती पर दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। छल से अनीति से जिसने चाहा जिसे दबाना, स्वार्थ वृत्ति बस अपने बल से जड़ से उसे मिटाना, प्रकृति प्रताड़ित वह अन्यायी स्वयं नष्ट हो जाता, विधि विधान से आप मृत्यु का बनता वही निशाना। छल से अनीति से जिसने चाहा जिसे दबाना, हम सत्य का विश्वास लिए, कवि के बहुत प्यारे शब्द हैं, ये अंतिम शब्द मैं बोल रहा हूं, हम सत्य का विश्वास लिए बढ़ रहे हमें क्या भय है, हम सत्य का विश्वास लिए बढ़ रहे हमें क्या भय है, विजय अंत में सत्य की होगी अपना दृढ़ निश्चय है। सत्यम शिवम सुंदरम को, सत्यम शिवम सुंदरम को आधार बनाने वाला अपना सुंदर सत्य सनातन वैदिक धर्म अभय है, अपना सुंदर सत्य सनातन वैदिक धर्म अभय है। तो हरि प्रसाद शुक्ल की ये पंक्तियां थी जिसको मैंने आप सबके समक्ष रखा।
और हम प्रार्थना करेंगे कि हम निसंदेह भगवान से ये कृपा हम सबके ऊपर हो, हम सत्य को अपनाएं। और हम लोग तो कहा करते हैं ऋषि दयानंद का अगर कोई दूसरा नाम रखा जाए तो एक शब्द में, तो वो नाम होगा सत्य। ऋषि सत्य का पर्यायवाची है। इससे बढ़िया और मुझे बहुत अच्छा एक मैसेज आया कि मुंशी प्रेमचंद का भी आज जयंती है। और मुंशी प्रेमचंद वो महापुरुष जिसने अपने उपन्यासों में सबसे ज्यादा अगर अधिकार पूर्वक जिनके चिंतना को महत्व दिया, वो महर्षि देवदयानंद को बहुत महत्व दिया है। तो ऐसे महापुरुष को भी हम लोग नमन करते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ महर्षि देवदयानंद को नमन करते हुए कि जिसने हमें सत्य का और उनके पूरे 10 नियमों पर कल्पना कर सकते हो, सत्य शब्द छोड़ते कहां है। पहला नियम में सब सत्य विद्या, दूसरा नियम ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, तीसरा नियम वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। कहीं छोड़ा है? सत्य को ग्रहण करने, असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। पांचवा नियम कहते हैं सब काम धर्मानुसार, अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। ऋषि ये शब्द क्यों कहना चाह रहा? ये 5 नियम अगर आपके जीवन में है तो 5 जो शेष बचते हैं उसके लिए आपको कोई प्रयास नहीं करने की जरूरत है, वो आपके जीवन में सहज हो गए। अगर कुछ चाहिए तो सत्य चाहिए, सत्य चाहिए। और जिस व्यक्ति के जीवन में सत्य है वहां शिवत्व है, वहां परमात्मा बस जाता है और वहीं पर सुंदर है, सच्चिदानंद है, सत्यार्थ प्रकाश है, जीवन में उल्लास है, जितनी शांति और प्रेरणा। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम शम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अवनीश जी। और मैं सुधा मित्तल जी, सतीश मित्तल जी और भी बहुत सारे आप लोग अभी सुन रहे हैं आपको जी। जो सब आचार्य जी, आप सबको मैं आचार्य जी नमस्ते। लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, नहीं देख पा रहा हूँ, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते आचार्य जी, बहुत बहुत आदरणीय आचार्य जी का बहुत धन्यवाद और आभार मैं ज्ञापित करता हूँ। आपने बड़ा ही सुंदर आज का ये उद्बोधन और जो मार्गदर्शन है वो हमें प्रदान किया है। आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में सत्यम शिवम सुंदरम की व्याख्या की। किस प्रकार से शिव जो है वो हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी है, क्या उसका सत्य स्वरूप है। तो बहुत ही आभार और धन्यवाद मैं आपका ज्ञापित करता हूँ। श्री वेद कला संवर्धन, परमार्थ न्यास और आर्य समाज सांगानेर जयपुर दोनों संस्थाओं की ओर से आपका बहुत आभार ज्ञापित करता हूं। यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं की ओर से और मैं व्यक्तिगत अपनी ओर से भी आपको बहुत नमन करता हूं, आपको साधुवाद आभार ज्ञापित करता हूं। आपने बहुत ही सुंदर व्याख्यान के साथ में हमारा मार्गदर्शन किया है। मैं उपस्थित यहाँ सभी श्रोताओं को बता देना चाहता हूँ कि कल रविवार को भी इसी समय 8 से 9 बजे हमारा ये कार्यक्रम होता है। लिंक उसका दूसरा है क्योंकि मैं अनेक संस्थाओं के साथ में जुड़ा हुआ हूं। तो वैदिक संस्कृति प्रचार संघ उदयपुर के माध्यम से कल का कार्यक्रम होगा और उसमें भी आप सभी से जुड़ने के लिए मेरा सादर निवेदन है, तो उसमें आप जुड़ें। कल हम आचार्य पुनीत जी को जो कि मेरठ से हैं उन्हें हम सुनेंगे और उनका विषय भी बहुत अच्छा सुंदर, मानव आयु प्रमुषी, किस प्रकार से हम अपनी आयु को क्षय होने से बचा सकते हैं, उसके वैदिक उपाय क्या हो सकते हैं। तो उस पर बहुत ही सुंदर हम वैदिक